जैसे भी कल ही ये घटना है प्रयागराज में, यही कहूँगा कि जो अभी हाल ही में घटना घटी प्रयागराज के करछना तहसील में कि एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया उनके यहाँ काम न करने पर। तो अब भी कहीं ना देखने को मिलता है कि हमारा समाज अब भी दबा हुआ है, जो अभी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, और उसे जो आर्थिक शक्तियाँ हैं वो कमजोर कर दी गई हैं। उसे ये समझा जाता है कि हमारे सदियों से शूद्र जो कैटेगरी थी उनका काम सेवक बनकर ही रहना है, ये उनका मानना गलत है। और आज कहीं ना कहीं बहुत लोग सोशल मीडिया की वजह से जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, और इनमें कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत ही योगदान रहा है, जिन्होंने यहाँ तक कि अपने परिवार अपने बच्चों की परवाह न करते हुए वो अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में जुटे रहे, और उस पढ़ाई की मदद से देश को संविधान दिया और बहुत सारी संस्थाएं दी जो आज तक काम कर रही हैं, RBI से लेकर हर जगह उन्हीं का योगदान रहा। तो आज के जन्म दिवस पर बाबा साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं एक प्रश्न ये है कि दलित के साथ ही अत्याचार क्यों? इससे पहले रानीगंज में एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ, अभी जो है प्रयागराज में जहाँ पर एक जिंदा जला दिया जाता है, तो इस मतलब क्यों ऐसा दलित के साथ ही क्यों अत्याचार हुआ? कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो सामाजिक स्टेटस है वो जो सवर्णों की तथाकथित जातियाँ हैं उनका ये मानना है कि ये पिछड़ों से सदियों से दबाते हुए आए हैं, इनका मेन काम जो समाज में दिया गया तो वही करें। जब ये लोग उठने लगे, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए लड़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई जी। उस दिक्कत की वजह से कि ये अब हमारा काम अब और कौन करेगा। जैसे काशीराम जी ने कहा कि अब की सावन भादों में बुरी कलैयाँ कादों में, इन्हीं की हम लोग क्यों जाएं इन लोगों को काम करने, जब हमारे पास आर्थिक स्थिति अब भी कमज़ोर है, उतना सही नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो वो लोग उनके खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे। अभी कम आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे पहले बात जो आती है जब तक किसी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी वो सामाजिक स्तर से वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी और उसका सामाजिक लेवल नहीं सही होगा, और सामाजिक लेवल अपने आप सही होगा जब तक आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। तो इन लोगों की कोई जो है पावर ही नहीं बचेगी इन लोगों को दबाने की। तो वही जो सदियों से उनके विचार में चला आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सेवक थे, हमें सब सेवक बन के रहना चाहिए। जब वो लोग आगे बढ़ने लगे, उठने लगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें दबाया जाना शुरू किया, उन्हें अत्याचार, बलात्कार और बहुत सारी घटनाएं, जैसे अभी करछना तहसील में युवा को जिंदा जला देते हैं जी, जला दिए, और बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। और कहीं ना कहीं ऐसी भी जगहों पर, जैसे राजस्थान का पिछड़ा इलाका है, MP का पिछड़ा इलाका है, वो खबर सोशल मीडिया पे आती है। अभी पिछले कुछ दिनों में वाराणसी में जो है 23 लड़कों ने जो है एक महिला का रेप कर दिया, और वो महिला को मर गई, पता ही नहीं चला उस खबर के बारे में। जब तक सोशल मीडिया आगे ना आती तो वो कैसे आगे उन खबरों को पता चलता। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए, और उस समस्याओं को सुलझाने की जो सदियों से चली आ रही है उन्हें सुधारना चाहिए, और कानून को कड़ी से लागू करना चाहिए। सप्तम देशवासियों को हार्दिक बधाई जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे साथियों को भी जो आए हुए हैं दूर से, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मेरा देशवासियों से यही संदेश है कि बाबा साहब के सिद्धांतों और विचारों पर चलना पड़ेगा, तभी हमारे देश का भला हो पाएगा। अन्यथा हम लोग इस जातिवाद और छुआछूत के भेदभाव में बटे रहेंगे, इससे हमारे देश का और समाज का दोनों का नुकसान होगा। जी। आज कहीं न कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि अपने जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज में हो सकता है कि पहली बार जो है इतनी लंबी मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? जी, ये बहुत सौभाग्य का विषय है, जो है बहुत जो है ये हमें गर्व की बात है कि जो है कि हमारे जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में ऐसे भव्य मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। इसके लिए लालगंज के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं इस समाज से एक भीम आर्मी जो है तैयार की गई है, जहां पर दलितों द्वारा अगर दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो भीम आर्मी कहीं ना कहीं जो है सहयोग करने के लिए पहुंचती है। अभी इससे पहले एक मामला रानीगंज का था जहां पर एक दलित लड़की के साथ अत्याचार किया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, हम कहना चाहेंगे जब तक समाज में सामाजिक संगठन नहीं बनेगा तब तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी, हमारी आवाज़ दबती रहेगी। इसलिए
भीम आर्मी जैसी संगठनों का निर्माण होना चाहिए हमारे समाज में। क्योंकि जो गांव और समाज के लोगों का जो बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम वो संगठन ही करती है। इसलिए गांव स्तर पर संगठन होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीम आर्मी संगठन है। क्या मानते हैं, अभी आपने जो छुआछूत पर एक बात कही, तो क्या अभी देश में ये है या कुछ समाप्त हो गया? जी, ये अभी भी है, कहीं गया नहीं है। अभी भी छुआछूत और भेदभाव का प्रभाव है, समाज में है। हम लोग तो गाँव में रहते हैं, उसका असर देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कुछ नहीं किए, ये एक कहावतें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, वो उनको कुछ पता नहीं है। जिनको पता हो तो वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। बाबा साहब के बारे में पढ़ना जरूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग बाबा साहब के विचारों और उनके सिद्धांतों पर चलने का काम करें। और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि समाज जागरूक हो, शिक्षित हो। इसलिए अपने बच्चों को जो है शिक्षा जरूर दिलवाएं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र वर्मा, मैं प्रतापगढ़ जिले के राजगंज तहसील कुंडा तहसील से हूँ। और इस समय मैं इस लालगंज तहसील में आज मूर्ति के अनावरण के लिए उपस्थित हूँ। आज का दिन बहुत ही उल्लासपूर्ण है और मैं सभी अपने साथियों को आज के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देश के समस्त जितने भी पदाधिकारी से लेकर अधिकारीगण हैं, वो आज इस दिवस को अच्छे तरीके से मनाएं। और बाबा साहब का एक मेन यही मोटो रहा कि जब तक हमारा पिछड़ा समाज जिसे सदियों से पढ़ने नहीं दिया गया, उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई, उन्हें आगे आना चाहिए। और जो अधिकार हमने दिए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ में लिप्त रहें और भी अंधकार, लेकिन ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे आएं और उन्हें जागरूक करें। समाज में अभी बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर शिक्षा गरीबी की वजह से नहीं मिल पाती है या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो आगे आएं और अपने अधिकारों को समझें, लड़ें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। जी जी जी, ये बताइए कि आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो कैसे मानते हैं इसको और कैसे देखते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी देशवासियों से यही कहेंगे कि बाबा साहब के बताए गए विचारों, आदर्शों और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर हम सभी लोग एकजुट होकर और संगठित होकर इनके जीवन काल में घटी घटनाओं को ओत करते हुए, और आज 14 अप्रैल का दिन है। आज बहुत बाबा साहब के जन्मोत्सव का कार्यक्रम भव्य तरीके से यहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर मना रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अच्छा, आप युवा हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है समाज में छुआछूत, जैसे आपके आजा होंगे और भी जो होंगे, छुआछूत को लेकर जो है ऐसे जो परंपरा चली आ रही थी, तो आप भी युवा हैं, तो इसको कैसे मानते हैं छुआछूत को लेकर? छुआछूत को क्या सर, जो है पहले की अपेक्षा तो बहुत कुछ थी, लेकिन अब समाज के लोगों में जो है जागरूकता हो गई है। धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो इसको अब उस दर को कम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये विडम्बनाएँ तो बहुत लोगों को परेशान की हैं, लेकिन आज पहले की अपेक्षा लेकिन अब कुछ कम है, देखने को मिल रहा है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो समाज में अपने आपसी संबंध बनाए हुए हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत सर, ये